उमरिया जिले के मानपुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आगमन हुआ, जहां आयोजित जनसभा में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा संकल्प पत्र जारी कर रही है, जिसमें हमें रहना था पर बहना ने पुकारा और भाई चला आया। एवं अपने उद्बोधन के दौरान अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस झूठी, बेईमान, धोखेबाज है। 1.25 महीने की सरकार में संबल योजना सहित कई योजनाएं बंद कर दी गई थी। इनकी सरकार आएगी तो ना लाडली रहेगी और ना योजना रहेगी। उन्होंने बच्चों की शिक्षा को लेकर बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि सरकार आने के बाद 25 से 30 गांव के बीच विद्यालय होंगे, बच्चे बस से स्कूल जाएंगे, बच्चों को फ्री लैपटॉप दिया जाएगा, बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त होगी। इसके अलावा मेधावी छात्रों को स्कूटी देंगे। उन्होंने महिलाओं की लाडली बहना योजना को भी सराहा और कहा कि हमारी बहनें अब आत्मनिर्भर हो रही है, समूह के माध्यम से सभी को लखपति बनाऊंगा। उन्होंने सरकार बनने के बाद सभी लाडली बहनों के पक्के मकान की बात भी कही। अंत में उन्होंने सभी लोगों से प्रचार में जुटने और भाजपा को जीत दिलाने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों लोगों ने भाजपा की सदस्यता ली। वहीं आयोजित आमसभा के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सुश्री मीना सिंह एवं भाजपा पार्टी के जनप्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। चाहे कितनी भी हो, वो फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। और अंत में मैं केवल इतने ही कहना चाहता हूं, ये समझ लेना, कांग्रेस बेईमान पार्टी है, कांग्रेस झूठी पार्टी है, कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है। ये कांग्रेस मेरी सारी योजना बंद कर देती है। 1.25 साल में मेरे नेतागण यहाँ मंच पे एक एक योजना बंद कर दी, संबल बंद कर दिए। अरे 5,000 रुपया हम कफन के देते थे, अंतिम संस्कार के वो भी बंद कर दिए। बच्चों के लैपटॉप बंद, बच्चों की साइकिल बंद, तीर्थ यात्रा बंद, बेटियों की शादी बंद। ये अब फिर आ गए तो सब योजनाएं बंद कर देंगे। मेरी बहनों, कांग्रेस आ गई तो ना तो लाडली रहेगी ना बहना रहेगी, ये सारी योजना बंद कर देंगे। इसलिए इनसे सावधान रहना। और बेगा भारिया बहनें जानती है, शहरिया, कि कांग्रेस ने जब आई थी तो वो 1,000 रुपया भी बंद कर दिए थे, अब मैंने बढ़ा के 1,500 रुपया कर दिए हैं। चिंता मत करना, कांग्रेस योजना बंद करने वाली पार्टी है, तो कांग्रेस के झांसे में मत आना। मीना सिंह ने खूब विकास के काम किए, आपकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी है, और मैंने भी अच्छी सरकार चलाई है। आप बताओ मेरे बहनों और भाइयों, मैंने कैसी सरकार चलाई, अच्छी की बुरी?
अरे जोर से बताओ, अच्छी की बुरी? तो ये सरकार फिर से आना चाहिए कि नहीं? ये आएगी तब जब मेरी बहन मीना को फिर से विधायक बनाओगे, तब अपनी सरकार आएगी। और इसलिए आपसे अपील करने आया हूं, कमल के फूल की बटन दबाएं, मीना सिंह जी को विधायक बनाएं और भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, मोदी जी के हाथ मजबूत करें और मामा को भी आशीर्वाद दे दो। बोलो, सबका आशीर्वाद मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, मीना जी को फिर से जिताएंगे। तो मेरा अकेले का ठेका थोड़ी, दौड़ दौड़ के भग भग के मर गया। कितना भग भग के आता हूं, फिर भग के जाऊंगा, कहां कहां जाऊंगा पता ही नहीं। तुम्हें भी जाना चाहिए कि नहीं चुनाव प्रचार के लिए? अरे सब चुनाव प्रचार के लिए जाओगे तो निकल पड़ो मेरी लाडली बहनाओं, भाइयों, भांजे, भांजियों, आओ हाथ उठा के संकल्प करो कि हम मीना सिंह को जिताएंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। बस पर मैंने कहा कि आप 5 मिनट के लिए आ जाइए, आप फिर उतार दीजिए। जनता आपसे देखना चाहती है, मिलना चाहती है, और बाकी आपने तो सब कुछ दे दिया है। मेरे एक छोटे से निमंत्रण में मुख्यमंत्री जी ने छिंदवाड़ा से यहाँ आज के कार्यक्रम में शामिल होने आए, तो बहुत मैं आभारी हूँ अपनी जनता की तरफ से, और धन्यवाद करती हूँ कि ऐसी आशीर्वाद हमारी जनता के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी दीदी के ऊपर बनाए रखें। और जहाँ तक आज ने अपने हमारा मैनिफेस्टो आपने सुना, जो राशियाँ जो पहले निर्धारित थी वो सारी राशि दुगनी कर दी गई है, तो इससे लोगों को बहुत लाभ मिलेगा और बहुत उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत अच्छा सुधार होगा मध्य प्रदेश के अंदर, चाहे हमारी बहनों के लिए हो, चाहे हमारी बेटियों के लिए हो, चाहे हमारे किसानों के लिए हो, चाहे हमारे गरीब मजदूरों के लिए, हर किसी के लिए बहुत अच्छी योजना माननीय मुख्यमंत्री। योजना तो पहले से बनी हुई थी, पर उनमें सभी में राशियाँ बढ़ा दी गई हैं। खरीदी होगी 3100 रुपया धान पर क्विंटल खरीदी होगी। बहुत अद्भुत कार्य ये भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी के उससे ही हो सकता है। बाकी तो कांग्रेस ने तो कभी किसानों को दाम भी नहीं दिया 50 सालों में। सोसाइटी तक में खरीदने की व्यवस्था नहीं थी उस समय। अगर खरीदने की व्यवस्था हुई है तो हमारी सरकार में हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी के शासनकाल में हुई है। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, अपने किसान भाई देना चाहती हूँ। अद्भुत कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और माननीय आप सब जानते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश से लेकर पूरे हिंदुस्तान में हमारे किसानों की 80% आबादी है, और जब हमारे किसान खेती करते हैं, फसल उगाते हैं, जरूरत भर घर में रखते हैं, बाकी सोसाइटी में बिक्री करते हैं, तो पूरे देश से लेकर दुनिया तक के लोगों को भोजन मिलता है खाने के लिए। तो मैं अपने अन्नदाताओं को बहुत प्रणाम करती हूँ, और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को लगा कि हमारे किसानों के लिए, हमारे अन्नदाता के हितों में कुछ करना चाहिए। बहुत सराहनीय कदम उन्होंने उठाया और सराहनीय उन्होंने मतलब राशि बढ़ा दी। बहुत अद्भुत कार्य। कांग्रेस का कार्यवाहक अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस हो गया। जब एक परिवार होता है, परिवार में अगर सामान्य मतभेद नहीं होता तो आदमी जो है वो रहता है। ये चुनाव में आपकी क्या दीदी के लिए क्या वो रहेगा? हम तन मन से दीदी के लिए समर्पित थे, समर्पित हैं, असमर्पित